1. कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो एक बिजनेस या प्रोजेक्ट में पैसे के आने और जाने को दिखाता है। इसे 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। इनफ्लो, जो पैसा आता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से इनकम या किसी प्रोजेक्ट से रिटर्न। आउटफ्लो, आउटफ्लो, जो पैसा खर्च होता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट, लोन रिपेमेंट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट कैश फ्लो, इनफ्लो से आउटफ्लो को घटाकर जो बचता है उसे नेट कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो डायग्राम ये ग्राफ होता है जो समय के साथ इनफ्लोज और आउटफ्लोज को दर्शाता है। इसमें पॉजिटिव कैश फ्लोज को ऊपर की ओर इनफ्लो और नेगेटिव कैश फ्लोज को नीचे की ओर आउटफ्लो दिखाते हैं। इससे आप आसानी से देख सकते हैं कि किस समय पर पैसा आ रहा है और किस समय पर जा रहा है। 2. रेट ऑफ रिटर्न क्या है? रेट ऑफ रिटर्न और ये दिखाता है कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट कमाया है। इसे परसेंटेज में मापा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1000 इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद आपको 200 मिले। 200 रेट ऑफ रिटर्न इक्वल प्रॉफिट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100। यहाँ 200 को 10 किंजन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। IRR वो इंटरेस्ट रेट है जो किसी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर कैश इनफ्लोज को उसकी इनिशियल कॉस्ट के बराबर कर देता है। इसे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब IRR किसी प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा हो सकता। 3. कैसे कंप्यूट करें कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न? जब आप एक प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं तो कैश फ्लोज को टाइम के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि पैसे की वैल्यू टाइम के साथ बदलती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसलिए फ्यूचर के इनफ्लोज आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य में बदलकर कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप्स 1. कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आइडेंटिफाई करें, जैसे प्रोजेक्ट की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट और बाद में रिटर्न्स। 2. टाइम फ्रेम सेट करें, जैसे 1 साल, 2 साल या उससे ज्यादा। 3. डिस्काउंट रेट अप्लाई करें, भविष्य के पैसों को प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए डिस्काउंट रेट का यूज करें। 4. नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV कैलकुलेट करें। NPV बताता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। NPV को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अगर NPV पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट अच्छा है। रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन करें। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ROR को टोटल रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट टेक्स्ट ROR, टोटल रिटर्न्स टेक्स्ट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट टोटल रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट 100। 4. एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप किसी नए प्रोजेक्ट, मशीन या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखेंगे कि उसे कितनी रिटर्न्स मिलेंगी और कब तक। कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस से आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है या नहीं। उदाहरण से समझें, मान लीजिए आप एक मशीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं जिसकी कीमत 1 मिलियन है। ये मशीन हर साल 30,000 का प्रॉफिट देगी और इसका लाइफ स्पैन 5 साल है। Step 1. Identify cash flows. Year 0. Initial investment. Unwanted outflow. Year 1 5. 30,000.